नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि सूर्य खाना नंबर 6 के अच्छे बुरे प्रभाव क्या होते हैं और उनको किस तरीके से हम उन प्रभावों का असर अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इस व्यक्ति का नेचर होता है सूर्य खाना नंबर 6 वाले का, ये बहुत ही आप इसे कह लीजिए ये शॉर्ट टेम्पर टाइप का, मतलब जल्दी ही गर्म हो जाने वाली तबीयत का ऐसा व्यक्ति ये मालिक होता है। ये व्यक्ति चाहे अपना चाल चलन मंदा ही क्यों ना रखे, चाहे इसका चाल चलन कितना ही मंदा हो, लेकिन इसकी जो जीविका होती है, मतलब कि आप कहिए कि जिस तरीके से एक आग या पत्थर के कीड़े को भी अपनी रोजी रोटी मिलती रहती है, उसी प्रकार इस बंदे का मतलब इस व्यक्ति का जिसका सूर्य खाना नंबर 6 में होगा उसका हाल होगा। उसको रोटी और रिजक मिलता ही रहेगा, चाहे उसकी अपना वो चाल चलन भले ही मंदा रखे। इसी वजह से ऐसे व्यक्ति को अपनी किस्मत के ऊपर सब्र होगा, किस्मत पे पूरी सब्र रखने वाला व्यक्ति होगा। अब सूर्य जब खाना नंबर 6 में आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति बार बार अपना कारोबार, व्यापार या फिर नौकरी बदलता रहता है। लेकिन जिस दिन ऐसे व्यक्ति के घर जिसका सूर्य खाना नंबर 6 में है, ऐसे व्यक्ति के घर जिस दिन लड़के की पैदाइश हो जाती है, उस दिन से जिधर भी वो काम कर रहा होता है, जिस किसी भी रोजी रोटी के संदर्भ में वो काम कर रहा होता है, तो वो वहाँ पे उसकी नौकरी या फिर जो भी चीज़ वो काम करता है वो पक्का हो जाता है। रीज़न देखिए, जो खाना नंबर 6 है यहाँ पर बुध और केतु से रिलेटेड हम इस घर को समझेंगे। बुध की राशि यहाँ पे आ जाती है और केतु का घर भी इसे कहते हैं। तो केतु संतान हो गई और बुध आप व्यापार, नौकरी आदि लगा लीजिए। तो जब इन दोनों का संयोग हो जाएगा तो उस समय उस व्यक्ति का जो व्यापार या काम धंधा होगा वो स्टेबल हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर सूर्य खाना नंबर 6 में यदि अकेला बैठा है, क्योंकि इसका जो दुश्मन है केतु के घर में बैठा हुआ है, आप कह लीजिए केतु की चीज़ों पर यहाँ पे सूर्य अपने मंदे प्रभाव देगा। मंदे प्रभाव मीन्स कैसे देगा, किन चीज़ों पर मंदे प्रभाव देगा, जैसे कि लड़का हो गया, उसका सुख हो गया, मामा, नाना, नानी। तो इसलिए जो सूर्य है वो केतु की जब चीज़ों पर अपना प्रभाव डालेगा तो उस दौरान केतु मतलब कि जो औलाद हो गई, मामा हो गया, अपनी सेहत हो गया, तो उन पर काफ़ी मंदे असर आपको देखने को मिलेंगे। तो इन मंदे असर के समय आपको करना क्या है कि जो सूर्य की जानवर होगी, मतलब जैसे आप बंदर है, सूर्य के बंदर, लाल मुंह वाले बंदर को यदि आप गुड़ देंगे या फिर जो भूरी चींटी, भूरे से रंग की जो चींटियाँ होती है, उन्हें सूर्य की चीज़ें देंगे, या तो आप गुड़ दे लीजिए या बाजरा डाल लीजिए, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप उनको देते हैं तो यहाँ पर फिर उसके प्रभाव अच्छे देखने को मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति के साथ अब जब सूर्य खाना नंबर 6 में होता है तो उस दौरान एक बहुत ही मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी परिस्थिति, मतलब मैं इसको नहीं मानता कि उस दौरान ये चीज़ होना उसके पिता पर काफ़ी भारी हो जाता है। यानी कि जो उसका पिता होता है सूर्य 6 के समय, उसकी उम्र हमेशा शक्की रहेगी। शक्की मीन्स उसकी उम्र का कोई भी भरोसा नहीं होगा। तो इसीलिए पिता की सेहत, पिता पे जो दुष्प्रभाव हुए उन चीज़ों से बचने वगैरह के लिए आपको करना क्या होगा, आपको सूर्य के मित्रों को मंदिर में पहुंचाना होगा। मीन्स मैं आपको बता देता हूँ, खाना नंबर 2 को हम मंदिर कहते हैं। जब आप कोई भी सूर्य के मित्र, जैसे चंद्र की चीज़ें होगी, मंगल की चीज़ें होगी, बृहस्पति की चीज़ें हो गई, चंद्र की दूध, चावल, चीनी, आप ये लगा लीजिए। मंगल की जैसे आप दाल लगा लीजिए, मसूर की दाल लगा लीजिए, गुरु की चने की दाल लगा लीजिए। जब आप ये सारी चीज़ें आप किसी मंदिर में दान करेंगे तो ये आपके पिता की सेहत पर और उसकी उम्र, दौलत, सब चीज़ पर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देगा, उनसे उनका बचाव होता रहेगा। अब दोस्तों, जब इस स्थिति में चंद्र बुरा हो जाए, मतलब सूर्य 6 के समय यदि चंद्र आपका बुरा हो गया और वहीं पे जो पापी ग्रह हैं, पापी ग्रह मीन्स शनि, राहु, केतु,
शनि राहु केतु जब सूर्य के स्थान पर चले जाए, मीन्स आप लगा लीजिए खाना नंबर 5 में, जब शनि राहु केतु खाना नंबर 5 में आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जो सूर्य की उम्र होती है उस पर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव यानी मंदा असर देखने को आपको मिलेगा। सूर्य की उम्र होती है 22 साल, तो आप 22 साल, 22 को आधा कर लीजिए 11 साल और 5.5 साल आप इस उम्र में देखेंगे कि जिस किसी का भी सूर्य खाना नंबर 6 में होगा, तो उसके पिता के लिए ये दौर, जब उस बच्चे का वो टाइम पीरियड चल रहा होगा, उस समय उसके पिता पर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं। तो उस दौरान आपको करना क्या चाहिए, इन पापी ग्रहों को आपको इनको ठीक करने के लिए इनके उपाय करने चाहिए उनके ग्रह के अनुसार, जिधर जो बैठा है उस दृष्टि के अनुसार भी सारी चीज़ें आपको देख के करनी पड़ती है। यदि ऐसी स्थिति में सूर्य 6 के समय यदि शनि खाना नंबर 12 में चला जाता है, अब इस पे मैं आपको क्लियर एक चीज़ बता दूं जो आपको हमेशा याद रखने योग्य है ही, वो आप जब भी किसी की कुंडली देखेंगे तो इससे आपको एक चीज़ ईजिली आपको इसका पता चल जाएगा। देखिए, जैसे जब अगर सूर्य खाना नंबर 6 में है और 12 में शनि आ गया, 12 से मतलब 6 से 12 में दृष्टि जाती है, 12 से भी आती है, 7वीं दृष्टि होती है हर एक की, अपने से 7वीं दृष्टि को हर कोई देखता है, ये आप इसको सिंपल वे में समझिए, हर किसी की 7वीं दृष्टि होती है, 6 से 12 में दृष्टि जाती है। तो जब सूर्य शनि को देख रहा है और जब शनि और सूर्य का जब दृष्टि मिलान होता है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र तबाह होता है। शुक्र मीन्स स्त्री, जो उसकी वाइफ होगी, उससे शुक्र की चीज़ों पर, इन चीज़ों उस पर बुरा असर काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि आप एक तरीके से कहिए कि उस दौरान स्त्री बर्बाद होगी। अब यदि सूर्य 6 के समय यदि मंगल खाना नंबर 10 में आ जाए, तो इस समय ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति के लड़के पे लड़के मरते रहते हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन किसी भी व्यक्ति या किसी भी जातक के साथ यदि आपको आए आपके पास कोई कुंडली देखने के लिए, आप किसी की देखते हो या आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हों, तो आपको करना क्या है, आप ये चीज़ देखिए कहीं आपके घर में ज़मीन के अंदर भट्टी तो नहीं है। मतलब इस चीज़ से बचाव के लिए आपको खासकर ये ध्यान देना है कि जिस किसी की कुंडली में सूर्य खाना नंबर 6 में हो, उसको अपने घर में भट्टी नहीं बनवानी है। मतलब ज़मीन के अंदर जो भट्टी होती है वो ना बनवाए, क्योंकि ये काफ़ी नेगेटिव प्रभाव देता है उनके लड़कों के ऊपर, क्योंकि खाना नंबर 6 को गड्ढा कहा गया है। ठीक, केतु का घर हो गया, मंडल से रिलेटेड आप समझिए। अगर वहाँ पे आग लगती है, गड्ढे में आग लगती है, तो वो नुकसान किसको पहुँचता है, केतु को। आप जॉइंट करके देखा करिए पॉइंट्स की, अगर ऐसी स्थिति में वहाँ पे ये हो रहा है तो आपको भी समझ में आएंगे, आपको भी लिंक बनाने आएंगे कि किस तरीके से वो असर ऐसा हो रहा है। यदि राहु या शनि सूर्य 6 के समय खाना नंबर 1 में चले जाते हैं, उस परिस्थिति में सूर्य को आप किस्मत को ग्रहण लगा समझिए, क्योंकि जब सूर्य के स्थान पर जहाँ पे सूर्य उच्च होता है वहीं पर राहु और शनि आ जाते हैं, तो किस्मत को आप वहाँ पे ग्रहण समझिए। आपके माता पिता जन्म के समय चाहे कितने ही अच्छी स्थिति में हो, लेकिन जब राहु या शनि वर्षफल में भी आप इसको ध्यान रखिएगा कि वर्षफल, जब लाल किताब का आप वर्षफल देखेंगे, जब उस दौरान राहु या शनि खाना नंबर 1 में पहुंचेंगे, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर मीन्स उनके पिता और मात्र में, मतलब आप मामा लगा लीजिए, मात्र खानदान पे और पिता के ऊपर काफ़ी नेगेटिव प्रभाव, यहाँ तक कि एक जमाना आएगा उनके ऊपर। मतलब वो तब तक नेगेटिव प्रभाव रहेगा जब तक केतु खाना नंबर या तो 7 में ना आ जाए या फिर 8 में ना आ जाए। और अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है, तो जब 45 से 48 साल की उम्र आएगी, तब इस उम्र का, मतलब इस स्थिति का अंत होगा। सूर्य 6 के समय यदि वो जागता हुआ हो, मीन्स खाना नंबर 2 में सूर्य के मित्र हो, क्योंकि 2 से 6 में लाल किताब की दृष्टि जाती है, तो जब मित्र सूर्य को देखेंगे तो उस दौरान वो सूर्य के प्रभाव को और अच्छा कर देते हैं, प्रबल कर देते हैं।
तो यदि उस दौरान जब सूर्य 6 और उसके मित्र ग्रह मंगल, चंद्र या गुरु बृहस्पति में से कोई भी खाना नंबर 2 में जाके उन पर दृष्टि डालेगा, तो इस दौरान अगर व्यक्ति अपने रस्मों रीति रिवाजों की पालना करता है, तो जो उनके लड़की और लड़की का पति होगा, मीन्स जो लड़की का ससुराल होगा, उसकी भी तरक्की होएगी। यदि ऐसी स्थिति में किसी के में बन रही है कि उनकी लड़की परेशान चल रही है और उनका खाना नंबर 6 है, पिता का खाना नंबर 6 सूर्य है और 2 में सूर्य के मित्र बैठे हैं, तो उस स्थिति में उन्हें बिल्कुल आप एडवाइस करिए कि आपके घर के जो रीति रिवाज है आपको पूरी तरह उनकी पालना करनी है। तो वो जो लड़की की स्थिति है वो धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी, यहाँ तक कि वो समाज में तरक्की भी करने लगेगी। अब दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान दो, जब कभी भी खाना नंबर 1 या 7 में केतु आ जाए, तो उस दौरान उस सूर्य खाना नंबर 6 वाले को पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी, चाहे उस स्थिति में संतान के योग कितने ही मंदे क्यों ना हो, लेकिन पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। अब आपको दोस्तों एक वास्तु से रिलेटेड और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी भी सूर्य खाना नंबर 6 हो, तो उस दौरान उस व्यक्ति को अपने घर की पश्चिमी दीवार को कभी मतलब उसमें ऐसा सुराख करके या फिर उसमें छेद करके तुड़वा कर उसको ऐसे रोशनी का माध्यम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो वो खाना नंबर 6 है वहाँ से फिर उसकी किस्मत जाने लग जाएगी। तो यदि आपका सूर्य खाना नंबर 6 है और कोई सी भी ऐसी कंडीशन आपके साथ नहीं है जो गलत है, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, तो ज़रूर आप चेक करिए कि आपके घर की जो पश्चिमी दीवार है वहाँ से किसी भी प्रकार रोशनी का अंदर आना नेगेटिव प्रभाव को, आपके भाग्य को वहाँ से बाहर भेजता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, सीखते रहिए। जो जितनी भी बातें बताई जाती हैं, आप किसी की भी कुंडली का एनालाइज करिए, अपनी का एनालाइज करिए, हर एक चीज़ को विशेष तौर पर आप एक एक चीज़ की एक एक कंडीशन को मैच करिए, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़रूरी होती हैं। कई बार जैसे सूर्य खाना नंबर मैंने बताया कि 6 में है, तो मित्र अच्छे हैं, कंडीशन भी अच्छी बन रही है कि मित्र देख रहा है, लेकिन यदि इस लड़की परेशान चल रही है तो आप ध्यान दीजिए, क्या आप घर के अपने रीति रिवाज वगैरह फॉलो करते हैं? अगर नहीं करते तो आप फॉलो करिए। लड़की क्यों परेशान हो रही है? वो बुध का घर है। बुध का घर जो मंगल हो गया, चंद्र हो गया, बुध चंद्र को दुश्मन मानता है, बुध मंगल को भी दुश्मन मानता है। आप समझिए ये कंडीशंस जब उनकी दृष्टि उसके घर पे आएगी, बुध जहाँ पर होता है जब उसके वहाँ पर दृष्टि आएगी, तो उस दौरान बुध क्या हो गया, बहन बुआ बेटी, तो उधर वो दिक्कत देगा। कंडीशन समझिए, सारी समझिए, इजीली समझिए, बार बार देखिए, एक एक चीज़ को गहराई से समझिए। रट्टा मारने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। जितना रट्टा मारोगे उससे आपको सिर्फ आप बता पाओगे कि यहाँ पर ऐसी स्थिति है, लेकिन यदि आप एक बार उस स्थिति को समझ गए कि क्यों वहाँ से वो ऐसा परिणाम देखने को मिलता है, जैसे कि अगर सूर्य खाना नंबर 6 में है और अगर वो व्यक्ति सरकारी नौकरी की इच्छा रख रहा है और वो सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है और उसी दौरान उसी एरिया में, मतलब जिस शहर में वो रहता है वहीं पे उसका पिता भी सरकारी नौकरी में है, तो ऐसी स्थिति में उस बेटे की सरकारी नौकरी उस जगह नहीं लगेगी। आप दूसरे शहर में ट्राई करिए, या फिर आप जब मतलब मीन्स आप कंडीशन देखिए ना कि सूर्य सरकार हो गया, राज दरबार हो गया, वहाँ से बेनिफिट हो गया, वो केतु के घर में बैठा हुआ है, केतु और वो आपस में दुश्मन हो गए। केतु कौन हो गया? लड़का हो गया। लड़का और राज दरबार आप समझिए कंडीशन, साथ रह ही नहीं सकते, ग्रहण लगेगा, सारी चीज़ होएंगी। इन चीज़ों को फॉलो करिए, समझिए, सब चीज़ें ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोई दिक्कत आती है नीचे कमेंट में करिए, हम बैठे हैं आपके जवाब देने के लिए। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आज ये ऐसी ही वीडियो की जानकारी के साथ। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम।